जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डिवाइन इंडिया चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय माता दी और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र अवश्य लिखिएगा। सभी शिव भक्तों का कल्याण करने भगवान शिव का पावन मास आ गया है। दोस्तों, सावन का महीना आने से ऐसा लगता है पूरा संसार ही शिवमय हो गया है। जहाँ देखो भगवान शिव भोलेनाथ की ही धुन है। माना जाता है दोस्तों, भगवान शिव कण कण में विराजमान है। जो मनुष्य शिव को पाले उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन में कुछ और पाने की इच्छा शेष नहीं रहती है। दोस्तों, जब जब सावन मास आता है तब तब हम सोचते हैं कैसे भगवान शिव की उपासना कर शिवमय हो जाएं। सोचते हैं शिवलिंग घर पर लाकर उनकी आराधना करें, परंतु शिवलिंग के नाम पर हम इतना डर जाते हैं कि लोग सोचने लग जाते हैं कि शिवलिंग की पूजा की जाए कि नहीं। कई बार शिवलिंग ले भी आते हैं तो भी यह समझ में नहीं आता कि कैसे शिवलिंग को घर में स्थापित किया जाए या कैसे उनकी पूजा आराधना की जाए। कभी हम बाहर किसी काम से चले जाएं तो शिवलिंग की पूजा किस प्रकार की जाए। दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आज फैमिलीज़ बहुत छोटी छोटी हो गई हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं। ऐसे में यदि हम कहीं चले जाते हैं तो हमारे पीछे शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करे, कौन करे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि आप शिवलिंग को घर में स्थापित करते हैं तो रोज़ 5 से 10 मिनट दे सकें शिवलिंग को, या कम से कम 5 मिनट नियमित रूप से रोज़ शिवलिंग की पूजा आराधना कर सकें तो शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, वे थोड़े से जप तप से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी अर्पित कर दें, थोड़ा सा जल चढ़ा दें तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवलिंग की क्या आवश्यकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक रूप है। शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव विराजमान होते हैं। यदि हम घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो वह किस धातु की होनी चाहिए। शास्त्रों में अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के शिवलिंग के बारे में बताया गया है। जैसे दोस्तों, अगर हम धातु के शिवलिंग घर में लेके आते हैं तो उनकी पूजा स्थापना किस प्रकार की जानी चाहिए या उनकी पूजा आराधना से हमें किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे दोस्तों, लोहा, यदि आपकी शत्रु बहुत हो गई हैं तो आपको घर में लोहे का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। लोहे का शिवलिंग की पूजा आराधना से दुश्मनों का नाश होता है और लोहे के शिवलिंग के सामने सरसों के तेल के दीपक जलाना चाहिए। पीतल के शिवलिंग से सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन में संतोष प्राप्त होता है। यदि आप घर में पीतल का शिवलिंग स्थापित करते हैं तो आपको सुखों की प्राप्ति होते हैं। कांसे के शिवलिंग से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आपकी यश कीर्ति बढ़ती है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है अगर आप अपने घर में कांसे का शिवलिंग स्थापित करते हैं। चांदी के शिवलिंग से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आप अपने घर में चांदी का शिवलिंग स्थापित करते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं तो आपके पुत्रों को मुक्ति मिलती है। रूपा दोस्तों एक धातु होती है जो कांसे जैसी होती है। रूपा के शिवलिंग की पूजा करने से भी पुत्रों को मुक्ति मिलती है, पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। मतलब कि आपके पितरों को उच्च गति प्राप्त होगी, स्वर्ग में उच्च गति प्राप्त होती है अगर आप रूपा से का शिवलिंग बनवा कर अपने घर में लाते हैं। सोने के शिवलिंग की पूजा आराधना करने से आपके पिछले जन्मों का कर्ज व पापों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार का वैभव की प्राप्ति होती है। और सोने की शिवलिंग की पूजा करने से आपको मृत्यु पश्चात कहते हैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यदि आप सोने की शिवलिंग की पूजा करते हैं, पिछले जन्मों के कर्ज व पापों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है। तांबे की शिवलिंग की पूजा आराधना करने से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है, मनुष्य की आयु दीर्घ होती है और हमारा जीवन अच्छा रहता है। हम दोस्तों बात करेंगे रत्नों के शिवलिंग की। मोती की शिवलिंग
की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आप मोती के शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं तो सभी प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। माणिक्य की शिवलिंग की पूजा करने से घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप कुबेर के समान धनी बनते हैं। पुखराज जो देव गुरु बृहस्पति का रत्न है। पुखराज से बने शिवलिंग की स्थापना करने से व उसकी पूजा आराधना करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में धन दान की समृद्धि होती है। धन दान के भंडार बढ़ते हैं। नीलम जो विश्व का सबसे महंगा रत्न है। ऐसी मान्यता आती है नीलम का शिवलिंग की पूजा आराधना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। यदि आप हर सोमवार व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो शिवलिंग की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। तो आप घर की वस्तुओं से भी शिवलिंग बना सकते हैं। जैसे गुड़ से शिवलिंग बना सकते हैं, अक्षत से शिवलिंग बना सकते हैं और पूजा उपासना के पश्चात उसे जल प्रभाव भी उसका कर सकते हैं। जैसे गुड़ से शिवलिंग बनाते हैं तो अन्न धन के भंडार बने रहते हैं। जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। यदि हम बांस से शिवलिंग बनाते हैं तो वंश की वृद्धि होती है। यदि आप उड़द के आटे से शिवलिंग बनाते हैं और आराधना करते हैं तो अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है। जो लड़के कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही हैं, उन्हें इस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और जो लड़की कुंवारी हैं, जिनकी शादी अभी नहीं हुई, उन्हें भी उड़द के आटे से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति हो सके। मक्खन, यदि आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति चाहती हैं तो मक्खन से बने शिवलिंग की पूजा आराधना करनी चाहिए। दही को हैंग करके उसका आप पूरा पानी निकाल दें और उससे मक्खन बनाएं और उसे ठंडा करके फिर उससे शिवलिंग बनाएं। आटा, यदि आप आटे से शिवलिंग बनाकर पूजते हैं तो सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अलग अलग शिवलिंग से अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति की जाती है। जैसे दोस्तों, हीरे की शिवलिंग की पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है। स्फटिक की शिवलिंग की पूजा करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। सीसा धातु की शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है। चंदन की लकड़ी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वधुएं अखंड सौभाग्यवती बनी रहती हैं। हाथी दांत से बने शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य जो भी हाथी दांत से बने शिवलिंग की पूजा करता है वह बड़ा ऑफिसर बनता है, अपनी ज़िंदगी में सफल होता है और सरकारी पद प्राप्त करता है। अक्षत का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से सुखों की प्राप्ति होती है। गाय के गोबर का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने से भी रोगों का विनाश होता है। मिट्टी का शिवलिंग, जिन दंपत्ति के घर संतान नहीं हो रही है उन्हें मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। इससे संतान प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। उन्हें भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे भी संतान प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। नीलमणि के शिवलिंग से व्यापार में वृद्धि होती है। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होती है। सामाजिक यश प्राप्त होता है। जिस घर में पारस शिवलिंग की पूजा होती है उस घर में कोई भी दुर्गुण नहीं रहता है। यदि आप पारस शिवलिंग की पूजा रोज षोडशोपचार से करते हैं, शहद चढ़ाते हैं, इत्र अर्पित करते हैं तो जीवन में सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब भी पारस शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें तो आप 40 हाथ की दूरी पर रखकर करना चाहिए। इससे पारस शिवलिंग की पूजा करने में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। पारद का शिवलिंग घर पर सोच समझ कर लाना चाहिए। ऐसा माना जाता है पारद का शिवलिंग का जल से अभिषेक कर उस जल को रोगी व्यक्ति को पिला दिया जाता है तो रोगी व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर ज़िद्दी बच्चों को पारद के शिवलिंग का जल पिलाया जाता है तो वह ज़िद करना छोड़ देता है। शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। आप कहीं भी आए जाएं तो शिवलिंग को साथ लेकर आ जा सकते हैं, परंतु घर में स्थापित करने के लिए 3 प्रकार के शिवलिंग बताए गए हैं। स्फटिक का शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद का शिवलिंग। पहले प्रकार का शिवलिंग स्फटिक का शिवलिंग होता है। यदि आप धन संपत्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो स्फटिक के शिवलिंग की पूजा
करनी चाहिए। स्फटिक का शिवलिंग सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। स्फटिक हीरे का उपरतन माना जाता है। सावन के सोमवार या शिवरात्रि के दिन या सावन की शिवरात्रि या किसी भी सोमवार के दिन स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, घर में छोटे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जो आकार में आपके हाथ के अंगूठे के बराबर हो। ज़्यादा बड़े शिवलिंग की स्थापना घर में नहीं की जाती है। बड़े शिवलिंग की स्थापना के नियम बहुत कठोर होते हैं और इसलिए घर में आपके हाथ के अंगूठे के बराबर छोटे शिवलिंग की स्थापना व पूजा करनी चाहिए। पूर्ण विधि विधान से इसकी स्थापना करनी चाहिए। स्फटिक की शिवलिंग की रोज़ 5 मिनट पूजा आराधना करनी चाहिए। स्फटिक के सामने बैठकर पूजा करने से आपके शरीर में ऊर्जा का संचालन होता है, क्योंकि स्फटिक के शिवलिंग में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। यदि हर रोज़ आप इसकी पूजा में चंदन, पुष्प, बेलपत्र से करते हैं तो भगवान शिव की अनुकंपा आप पर सदैव बनी रहती है। इससे मनुष्य को आरोग्यता, धन, यश, समृद्धि, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, घर में स्थापित करने के लिए दूसरे प्रकार का शिवलिंग होता है पारद का शिवलिंग। पारद का शिवलिंग शिवजी के वीर्य का बना हुआ माना जाता है। अगर आप पारद का शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अकाल मृत्यु, दुर्घटना आदि का भय नहीं रहता है। रुद्र संगीता में बताया गया है, रावण जो रसायन शास्त्र का ज्ञाता था, जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, उसने भी पारे से शिवलिंग का निर्माण किया था। उसकी पूजा व आराधना की यह विशेष विजय काल में बनाया जाता है। यह पारे का बना रहता है। पारे में केमिकल मिलाकर इसे ठोस बनाया जाता है। यह शिवलिंग स्वयं सिद्ध होता है। इसे सिद्ध करने के लिए किसी पंडित की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दोस्तों, पारे का शिवलिंग सोच समझ कर घर पे लाना चाहिए। पारे का शिवलिंग स्थापित करते हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। पारद के शिवलिंग की अभिषेक 40 हाथ की दूरी से किया जाता है। दोस्तों, तीसरे प्रकार का शिवलिंग है नमदेश्वर शिवलिंग। नमदेश्वर शिवलिंग क्या होता है? दोस्तों, नमदेश्वर शिवलिंग सबसे सस्ती शिवलिंग होती है। यह आसानी से मिल जाती है। इसे बिना नियम कानून के घर में स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, शास्त्रों से ऐसी मान्यता आती है कि नर्मदा नदी का हर पत्थर या कंकड़ भी शंकर होता है। ऐसी मान्यता आती है कि नर्मदा को यह वरदान प्राप्त है कि नर्मदा का हर छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा पत्थर शिवलिंग है। नर्मदा का कंकड़ भी पूजने योग्य है। नर्मदा का छोटा या बड़ा पत्थर बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही घर में स्थापित कर सकते हैं या इसे पूज सकते हैं, इसलिए इन्हें घर लाकर इनकी पूजन अभिषेक कर सकते हैं। इस शिवलिंग की पूजा से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको मानसिक तनाव रहता है तो नमदेश्वर शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नमदेश्वर शिवलिंग की पूजा से मनुष्य में अहंकार समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि आप घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो शिवलिंग की चल स्थापना करनी चाहिए। यदि आप कहीं भी आएँ या जाएं तो शिवलिंग को साथ ले के आया जा सकते हैं। घर का कोई भी मेंबर इनकी पूजा कर सकता है। यदि किसी कारणवश 2 या 3 दिन पूजा नहीं भी हुई तो किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। शिवलिंग की स्थापना शिव परिवार के साथ करनी चाहिए। अकेले शिवलिंग को कभी नहीं रखना चाहिए। कुछ भी नहीं तो छोटी सी भगवान गणपति की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। शिवलिंग को हमेशा जल में रखना चाहिए। जलेरी की दिशा उत्तर की ओर होनी चाहिए। ऐसा कोई भी स्थान जहां हम पूजा पाठ ना करते हों वहां शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। एक मंदिर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूल से भी हल्दी, कुमकुम, केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। जब भी शिवलिंग का स्थान बदलें तब एक बर्तन में गंगा जल व पानी लेकर उसमें शिवलिंग रखें, फिर उनका स्थान बदलें। शिवलिंग का स्थान बदलने पर एक बार ज़रूर अभिषेक करना चाहिए व दिया बाती ज़रूर दिखानी चाहिए। शिवलिंग को हमेशा जलधारी के नीचे रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा पैकेट वाले दूध से कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी भूल से भी पैकेट वाले दूध से शिवलिंग की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को शिवलिंग पर कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, प्रातःकाल भगवान शिव के दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि काल में शिव दर्शन से अगणित
पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सदा शिव की पूजा व उपासना हमें करती रहनी चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्या पता कौन सी जानकारी या कौन सी वीडियो कब किसके काम आ जाए। भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके बारे में जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए वीडियो को पापा, मम्मी, भाई, बहन सभी के साथ शेयर करें। नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब के आइकन को प्रेस करें। अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय